देखिए करना क्या है, अगर आप नए अभी तक आपने कोई भी बैंक का एग्जाम नहीं दिया है, पहली बार आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी आईबीपीएस आरआरबी पीओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पीओ का एग्जामिनेशन है, तो क्लर्क लेवल से थोड़ा सा ये हार्ड होता है। ये वो बातें हैं जो आपको शायद ही कोई बताएगा, बहुत ही कम लोग आपको अच्छे से ये गाइड करेंगे कि एग्जामिनेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। स्वागत है आप सभी का बिगनर्स बैंक के एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ जो होने वाला है उसमें आप पहली बार में किस प्रकार इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स खास तौर पे आप फर्स्ट बार में कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, बिल्कुल न्यू हैं, पहली बार ये एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ जो अगर आपने फॉलो किए तो आपका भी ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा पहली ही बार में। देखिए मैंने खुद आईबीपीएस आरआरबी पीओ दिया है, प्रीलिम्स को मैंने क्रैक किया है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि हम यहाँ पर प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी किया है, दिया हुआ भी है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। तो देखिए करना क्या है, अगर आप नए अभी तक आपने कोई भी बैंक का एग्जाम नहीं दिया है, पहली बार आप बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी आईबीपीएस आरआरबी पीओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पीओ का एग्जामिनेशन है, तो क्लर्क लेवल से थोड़ा सा ये हार्ड होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ही हार्ड होगा क्योंकि हम आरआरबी की बात कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक की बात कर रहे हैं, जो कि अदर जो एग्जामिनेशन होते हैं बैंकिंग के उससे थोड़ा ये ईजी होता है। इसी किस लिए होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमजोरी है, थोड़ा इंग्लिश में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपको पता है कि रीजनिंग आएगा एक आपका और एक आपका मैथ्स आएगा। तो देखिए रीजनिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की स्ट्रॉन्ग होती है। प्रॉब्लम अगर किसी किसी को थोड़ी बहुत होती है, खास तौर पर गर्ल्स को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मैथ्स में। इसके लिए आपको क्या करना है, बीइंग अ गर्ल्स आप मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, ये भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आना क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आपको ये पूरा पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम का जो पूरा का पूरा पैटर्न है, यानी कितने मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा, सेक्शनल टाइमिंग आपको कितना मिलेगा, टोटल ओवरऑल टाइमिंग आपको कितना मिलेगा, कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं कि आप जो कट ऑफ है उस तक पहुंच सके। ये सारी डिटेल पहले आपको पता होनी चाहिए। ये वो बातें हैं जो आपको शायद ही कोई बताएगा, बहुत ही कम लोग आपको अच्छे से ये गाइड करेंगे कि एग्जामिनेशन में करना क्या है। अब देखिए एग्जामिनेशन में जब कोई पहली बार जाता है, अगर आप पहली बार देने जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, डर लगता है, फियर होता है, एंजाइटी होती है, घबराहट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बार आप देने जा रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है कि आप कोशिश कीजिए कि 10 दिन से, यानी जब एग्जाम होने वाला है उसके पहले 10 दिन से आप मॉक दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने हैं, किसी भी वेबसाइट से देना है आपको, कोई भी आप सोर्स पकड़ लीजिए, लेकिन आपको मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देने, ध्यान रखिएगा। मॉक में नहीं स्कोर ज़्यादा बन रहा है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ये कोशिश आप कर रहे हैं, पहली बार है तो ऐसा होगा, तो आपको बार बार प्रयास करते रहना है। नेक्स्ट थिंग, आपको जो एग्जामिनेशन में जब कोई बिना मॉक के जाता है तो पहली बार जो आपको हिंदी भरना है, इंग्लिश भरना है, फिर उसके बाद उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं उन्हें भरना है। 1 घंटा पहले आपको इसलिए बुलाया जाता है ताकि 1 घंटा वो सब भरवाया जाएगा कंप्यूटर पे, और 1 घंटा आप पहले जाकर 1 घंटा बैठे रहेंगे ये सब चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जब सीधे टाइमिंग स्टार्ट होती है और एक रिंग बजेगी और आपको वहीं से एग्जामिनेशन को स्टार्ट करना होता है, क्योंकि उसके बाद आपके पास सेक्शनल टाइमिंग होती है, उतने ही टाइमिंग में आपको कवर करना है। मान लीजिए रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको 20 मिनट मिले तो 20 मिनट के अंदर आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने, खासतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा, सारे तो नहीं आप कर पाएंगे बट ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद आपको मैथ्स की अलग टाइमिंग मिलेगी, उसको भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है। तो ये प्रोसेस अगर पहली बार आप दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा डराएगा, तो इसका उपाय यही है कि आप पहले मॉक दीजिए, मॉक देंगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हम एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा टफ नहीं लगता लोगों को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, किसी को भी। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही इसका एकमात्र उपाय है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट कुछ मैं टॉपिक बता सकती हूँ जो आप ज़रूर से ज़रूर उसको तैयार करें, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में हर हाल में बनेगा, या आप लिख के ले लीजिए। जिसमें आपका पजल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटीज़ और ब्लड रिलेशंस, और इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे चैनल पर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कई वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं रीजनिंग में, तो आप चाहे तो उसे देख भी सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको हर हाल में तैयार करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। अगर बहुत डर लगता है आपको रीजनिंग में तो बस आप इतना ही तैयार कर लें, इतना भी तैयार कर लेंगे तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। कोशिश क्या करनी है, पहले इनके बेसिक्स को कवर करना है, जो कि आई होप कि अभी तक आपने कर लिया होगा। अब बेसिक्स कवर करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, इंटरनेट से क्वेश्चंस निकालिए, उन्हें अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद मॉक दीजिए, बस यही एक इंपॉर्टेंट काम है।
आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको गाइड कर सकती हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको बता सकती हूँ कि आपको ये रिवाइज बार बार करते जाना है। और ये जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ, चाहे तो आप वीडियो के थ्रू लिख भी सकते हैं या टेलीग्राम पे मैं लिख के दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे मैथ्स की, यानी कि क्वांट्स की, जो कि गर्ल्स का मोस्ट ऑफ द केसेस में थोड़ा सा वीक होता है। करना क्या है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे यहाँ पे भी आपको फोकस करना, तभी आपका काम ईजी होगा। मुझे भी मैं थोड़ी टफ लगती थी, मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर ज़्यादा फोकस किया। इसमें आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, इसके अलावा परसेंटेज एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेटा इंटरप्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से तैयार करनी, खासतौर पर जो नंबर सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़ आती है या जो मिसिंग नंबर सीरीज़ होती है, उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना। और वो इतना ईजी पड़ जाता है, जब उसकी प्रैक्टिस आप बार करो तो नंबर ऑटोमेटिक दिखने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं नंबर। वो होगा तभी जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, बिना ज़्यादा प्रैक्टिस के तो नहीं होने वाला, क्योंकि नंबर्स ऐसे दिखने लगे, इतना भी ईजी नहीं होता। तो आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है और मॉक साथ के साथ ज़रूर देना है। टाइमिंग अगर आपके पास अभी कम है और आपकी तारीख कम है, तो आपको करना ये होगा कि आप जो घंटे हैं उन्हें डिवाइड कीजिए कि इतने घंटे आपको बेसिक तैयार करना है, इतने घंटे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और इतने घंटे आपको मॉक देना है। मॉक साथ के साथ देना पड़ेगा क्योंकि टाइमिंग कम है। और अगर ऑलरेडी आप बेसिक कर चुके हैं, ऑलरेडी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो सिर्फ मॉक आपको देने जाना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट बातें थी जो शायद ही आपको कोई बताएगा, वही व्यक्ति बता सकता है जिसने एग्जाम दिया हो, क्रैक किया हो। अदरवाइज आपको ऊपर सब बता देंगे, लेकिन अंदर गहराई में जाके आपको चीज़ें नहीं पता चलेगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, सीधे जाके एग्जाम देने से पहले आपको एग्जाम एक बार घर में दे लेना है, जिससे आपका जो डर है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे खत्म हो जाएगा। और जब एग्जाम में आप जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सारा प्रोसेस पहले से पता होगा, अपने वक्त में वो प्रोसेस ऑलरेडी देख लिया होगा और फिर आप एग्जाम को बिना डर के, बिना हिचक के आराम से दे पाएंगे। आई होप कि मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी, मेरी स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगी होगी। एक स्ट्रैटेजी का पूरा कंप्लीट वीडियो IBPS RRB PO के लिए मैं स्पेशली लाने वाली हूँ, बहुत जल्दी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, एग्जाम से पहले ही मैं लाऊंगी। तो बने रहें इस चैनल पर और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।